कार्यक्रम में हम शामिल हो और हमारे कार्यक्रम में बीजेपी शामिल हो, यह तो कोई जरूरी नहीं। कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना चाहिए। तो हम उनके वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है अभी चुनाव लेकर कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसके सीटों को लेकर कि आपस में किस तरह से दो दल के लोग बैठेंगे, उसके बाद सीटों पर किसे किस सीट दिया जाएगा उस पर बात करने के लिए। तो पहले आप सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर। यह जो इशू है इसमें दोनों पार्टी मिलकर बैठकर तय कर लेंगे किन सीटों पर किस सीट पर किस पार्टी को लड़ना है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी तक उस रूप में अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ है जिसके बारे में हम आपको बता दें। हम मोटे तौर पे जो पुराना चल रहा है अब तक उसके बारे में हमने बार बार कहा है कि इस चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। आरजेडी जेडीयू फिर से जब एक बार साथ में आया तब से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में 50-50 का रेशियो दोनों पार्टी के बीच में चला है। तो पुराना डिसीजन यही है। आज इस चुनाव को लेकर के अंतिम रूप से जब बात होगी तय होगा फिर हम बता पाएंगे। लेकिन इस चुनाव में भी तो 50% आप लोग हकदार हैं ना। हम तो बता रहे हैं कि पुराना निर्णय कहीं भी तब तक इम्प्लीमेंट रहता है, लागू रहता है जब तक नया कोई निर्णय न हो। तो नया निर्णय तो अभी कोई हुआ नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से पुराना निर्णय तो यही है कि दोनों पार्टी के बीच में 50-50 का डिवीजन सीटों के मामला को लेकर के है। तो बीजेपी का 3 नुकसान हो जाएगा। अब किसका नुकसान और फायदे की बात हम नहीं बता रहे। हम बता रहे हैं कि वैसी कोई स्थिति माने कुछ भी करना होगा तो फिर दोनों पार्टी बैठकर तय करेगी। इसमें कोई नुकसान फायदा का मामला तो है नहीं। कार्यक्रम है, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, अब इस पर मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है। बीजेपी का कार्यक्रम है, हर पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करती है, तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, इसमें क्या टिप्पणी होगी। तो आप लोग सर सूर्य नमस्कार क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए, सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते हैं जैसा कहाँ है। सूर्य नमस्कार योग का एक आसन है और उसके तहत अब कोई व्यक्ति कभी एक दिन साल में करता होगा, हम तो लगभग रोज करते हैं। तो लेकिन स्वास्थ्य के कारण से करते हैं, दिखावा के लिए नहीं करते हैं। तो स्वास्थ्य के कारण से करना एक अलग चीज़ है, यह पद्धति है योग की पद्धति, तो उसमें एक सूर्य नमस्कार भी आता है, तो एक अलग विषय है। लेकिन कोई समारोह के रूप में कोई पार्टी कर रही है तो फिर उनका मामला है, उसमें हमारी क्या टिप्पणी है। सर विवेकानंद जयंती योगी का मतलब क्या होता है? बीजेपी का जितना कार्यक्रम है सब कार्यक्रम में हम शामिल हो और हमारे कार्यक्रम में बीजेपी शामिल हो, यह तो कोई जरूरी नहीं है। दोनों पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम होता है और उसके हिसाब से उनका कार्यक्रम है वो लोग करते हैं, हम लोग का कार्यक्रम है हम लोग करते हैं। तो अलग अलग पार्टी है, अलग अलग कार्यक्रम होता है। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है उनका। अब सम्राट अशोक की महानता दुनिया भर में लोगों के बीच जग जाहिर है। उन्होंने अपने शासन काल में इतना अच्छा किया कि आदमी की सेवा तो आदमी की सेवा, पशु पक्षी पेड़ पौधा उसको बचाने का भी उन्होंने अभियान चलाया और एक मैसेज, एक संदेश हिंदुस्तान से उनके माध्यम से दुनिया भर में सत्य अहिंसा का मैसेज गया। तो उतनी बड़ी हस्ती और उसका कंपैरिजन जिस भद्रता के साथ किसी ने किया है बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति एक पार्टी विशेष में पदाधिकारी है और उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हम उनके वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना चाहिए। इस लायक नहीं है जो व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी सम्राट अशोक के बारे में करे, तो उनका पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पार्टी को भी चाहिए कि कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एक्शन हो, और नहीं एक्शन हुआ तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से आक्रोश चारों तरफ से दिख रहा है देश भर से, तो कहीं ना कहीं फिर पार्टी का भी नुकसान होगा। जब उनसे सवाल किया गया, आपने सुना जब उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी में जो हस्ताक्षर जो समारोह हो रहे हैं पीएम मोदी को लेकर, तो
उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर समारोह में साथी रहें, ये उनका मैटर है। और साथ ही साथ जो बीजेपी के तरफ से जो सम्राट अशोक के बारे में जो बयादित बयान आए थे कि सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की गई थी, तो उसने जो टिप्पणी की है आप अच्छी से सुन सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो टिप्पणी और जो औरंगजेब से उनकी तुलना की गई है ये गलत है। फिलहाल बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।